बिट्टू, बिट्टू आज खाने में क्या बनाएंगे? कौन? बिट्टू! जीजी माँ, क्या हुआ? कौन? खून के दम में। ये खून यहाँ कैसे आ गया? तो रसोई की तरफ। हरी, ये तुम क्या कर रहे हो? किसका खून है यार? क्यों साफ कर रहे हो इसे? अरे खून की बूंदे नहीं है बड़ी बहू, वो चाइनीज बनाने का सामान लाए थे ना, तो सॉस की बोतल थैली में फट गई थी, वही साफ कर रहा हूँ। हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। आगे से ध्यान रखना। जी बड़ी बहू। किचन में बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, आइए। पापा, ये आप कहाँ जा रहे हैं? क्या लग रहा है? अरे घर पे बैठे बैठे थोड़ा परेशान हो रहा था, बाहर वॉक करने जा रहा हूँ। अरे आपको याद नहीं इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा था पापा? उन्होंने साफ साफ कहा था कि घर का कोई भी सदस्य 4 दिनों तक बाहर नहीं जाएगा। बाहर से आने वाली हर चीज की जांच की जाएगी और हम किसी भी अनजान व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। याद है ना आपको? विधान पापा आप हंस रहे हैं। देखिए, मैंने न्यूज चैनल वालों से जो कुछ भी कहा है ना, उससे खतरा और बढ़ गया। नहीं, मैंने कह दिया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। अरे बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो बस अपने बाहर वाले गार्ड में वॉक करने जा रहा हूँ। उधर कोई खतरा नहीं है। भाभी माँ, सादे कपड़ों में पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, निगरानी रखी हुई है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कोई घबराने की बात है। पर विधान कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा लगे तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं बस बाहर ही हूँ, सीधे अंदर आ जाऊंगा। ठीक है? अरे माली जी, ये जो हेजेस हैं, इन्हें थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। ये वाले बहुत लंबे हो गए। तो आप तो हमारे माली जी नहीं है। जीजू मैं बिना बात नहीं घबरा रही है। बगीचे में भी खतरा हो सकता है, आसपास की कोई घर से कोई हमला हो सकता है। विधान, तुम जाओ, पापा को वापस लेकर आओ। ओफो, कितना बुरा सोचते हैं आप लोग। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी जाता हूँ, डैड के साथ वॉक करता हूँ। 2 लोग साथ में होंगे तब तो कोई खतरा नहीं है ना। डैड थोड़ी स्पॉट जॉगिंग कर लें, वार्म अप भी हो जाएगा। डैड, 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 भैया, मॉम। काम तमाम। अब थारे को पता चलेगा फाल्गुनी रावत कि मैं क्या कह रहा था। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ है इन्हें? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया था और जल्दी ही होश में आ जाएंगे। होश में आने के बाद हर 10 मिनट में इन्हें आधा गिलास पानी पिलाते रहिएगा, शाम तक ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके। स्पीकर पर डालो इसे अभी। हेलो, खुशी हुई होगी ना अपने ससुर जी को जिंदा देखकर। क्यों फाल्गुनी रावत?
अगर मैं चाहता तो थारे ससुर को जान से मार सकता था, पर मैंने उसे सिर्फ बेहोश करवाया है ताकि उसे जिंदा देखकर तुम सबके चेहरे पर खुशी बाकी रहे। आप तो मेरे माली नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि जे खुशी लंबे समय तक चले तो गवाही देने की जिद छोड़ दे। और एक बात सुन ले, अगर हमारी बात ना मानी ना तो सबकी जान जाएगी। थारे पति की, बहन की, देवर की और थारे सासुमा की, या फिर थारे नन्हे से बच्चे की। रह पाएगी उसके बिना। मेरी बात सुन, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाए ना, हेलो, मेरी बात सुन, हेलो। सुयश, फोन कट गया। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि मैं कोर्ट में गवाही देने से क्यों मना कर रहा था? इसलिए देखा तुमने, अगर डैड को कुछ होता था तो क्या कह रही थी तुम कि परिवार को कुछ नहीं होने दोगी? हाँ, पुलिस ने इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी है, उसके बावजूद वो अपना काम करके चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। बात को समझने की कोशिश करो कि कोई भी बात ना इस घर से बढ़कर नहीं। भाई, आपने बोला थारे को जेल जाना है। जेल? हाँ, जेल जाकर मगन को खबर करनी है कि हमने फाल्गुनी को इतना डरा दिया है कि वो अदालत में उसके खिलाफ गवाही ना देगी। बस मगन से कहना कि 2-4 दिन संभाल ले और पुलिस के सामने मुंह खोलने की गलती ना करे। भाई, मगन से मिलने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं है। जेल किससे जाऊं? अरे राड़ा कर, पंगा कर, लूट मचा, चोरी का ढाका डाल, मारे को नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा कर कि पुलिस तुझे पकड़कर जेल में डाल दे और तू जाकर मगड़ को खबर कर दे। भाई साहब, ऐसा गड़बड़ हो गई। पुलिस ने फाल्गुनी के घर की निगरानी बढ़ा दी है और गवाही की तारीख भी जल्दी होने वाली है। भाई साहब, हमने इस छोरी ने इतना डराया, धमकाया, फिर भी ये छोरी ना मानी। बड़ी ढीठ है, पर कोई बात ना लाखन, अब डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। जी भाई साहब, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, अपने आप को दोष मत देना बेटा। हेलो, और क्यों? ठीक है। छोटे, क्या हो भैया? इसे पकड़, फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है। मैं बीजू को फोन करके पूछता हूँ। उसी का फोन है। हेलो। हाँ साहब, खबर एकदम सही है। आपकी फैक्ट्री में ताला मार दिया गया है। और क्यों? अब क्या मांगे हैं? कुछ मांगे हैं और उन मांगों को पूरा करने के लिए आपसे मिलना है। सिर्फ आप और मैं एक दूसरे से बात करेंगे। इस बीच मुझे कोई नहीं चाहिए, वो भी आपके ऑफिस में। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। किसका फोन था? डैड, बीजू का फोन था। वो मुझसे मिलना चाहता है ऑफिस में। और इस वक्त मैं चलता हूँ आपके साथ। छोटे नहीं, मैं गोविंद को तेरे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ और किसी पे भरोसा नहीं कर सकते।